देखिए, जो दोनों टीमों को ड्रेस का पेनल्टी था वो इक्वल हो गया, तो किसी टीम को पेनल्टी नहीं लगाए। दोनों टीमों के कप्तान और 12th मैन को इस बात का ख्याल रखना है कि जो पेनल्टी तो इक्वल हो गई है दोनों ही टीमों की, तो किसी भी टीम को पेनल्टी नहीं दिया जाएगा इस मुकाबले में। विनोद अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए सामना करेंगे करण कासार, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है सतीश। पहली गेंद विनोद की करण के लिए। आज अमन स्पोर्ट में बहुत सारे खिलाड़ी नहीं नजर आ रहे। पहली गेंद जाने दिया, लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है करण ने। पहली गेंद कमाल की शुरुआत की अपने ओवर की विनोद ने, डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। अगली गेंद घूमकर खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर एलिवेशन नहीं बना पाते शॉट के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी। एक रन, एक से खाता खुलता हुआ करण का और एक से खाता खुलता हुआ अंजुमन स्पोर्ट का। अगर हम बात करें अमन स्पोर्ट की, तो आज नवनाथ मुकने अगर हम बात करें इसके बाद की दोनों टीमें, सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान और वायम स्पोर्ट के कप्तान, आपको आकर कमेटी पैनल से संपर्क करना है। अगली गेंद विनोद की, अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर माफ कीजिएगा। केवल एक रन, सतीश एक से खाता खुलता हुआ। नवनाथ मुकने, आकाश और दया और जोगिंदर, अगर हम बात करें तो टीम में नजर नहीं आ रहे आज अमन स्पोर्ट में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे बेनिफिट मिलेगा आज अंजुमन स्पोर्ट को कि उनके बड़े जो गेंदबाज है वह टीम में मौजूद नहीं है। अगली गेंद देखने कट करके खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, लाउड अपील। इतना बहुत तेज अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की कोई सहमति नहीं। डॉट बॉल। देखिए, सवाल करना है अंपायर से बवाल ने। इरफान शेख बहुत लाउड अपील की थी इरफान शेख ने, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल। पहली ओवर का खेल चल रहा है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं विनोद। बांधे रखा है अब तक दोनों भी बल्लेबाजों को, अंजुमन स्पोर्ट के करण और सतीश को। अगली गेंद एक बार फिर से विनोद मुड़ते हुए करण के लिए। फिर से इस मतलब बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग। केवल एक ही रन आएगा इस गेंद पर। एक की मदद से स्कोर 3 पर। अच्छी गेंदबाजी करे इस ओवर में विनोद। कहीं ना कहीं आकाश की जो कमी है वो पूरी कर रहे हैं अब तक विनोद पहली ओवर में। अगली गेंद केवल हल्के हाथों से टर्न किया था, एक रन बना। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग डीप में, केवल एक रन। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति, 4 रन विदाउट एनी लॉस। ये प्लस पॉइंट है अंजुमन स्पोर्ट के लिए। अब तक 5 ओवर का मुकाबला है। ये कारण है कि अक्षय अक्षय और सतीश, माफ कीजिएगा करण और सतीश थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश करें, क्योंकि जानते हैं आने वाली 24 गेंदों में बड़ा हिट लगाने की काबिलियत रखते हैं। अपने आप को सेट किया पहली ओवर में क्रीज पर दोनों भी बल्लेबाजों ने। देखते हैं दूसरी ओवर के लिए कौन लाता है। अमन अमन स्पोर्ट के कौन से गेंदबाज आते हैं। अगली गेंदबाजी पर अगर हम बात कर रहे थे, नवनाथ मुखने की सबसे ज़्यादा कमी अगर महसूस होगी तो अमन स्पोर्ट को, क्योंकि नवनाथ मुखने एक ऐसे गेंदबाज है अपनी गेंदबाजी से कभी गेम पलट कर रखते, लेकिन आज टीम में मौजूद नहीं है। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रोहित सामना करेंगे सतीश।
पहली गेंद रोहित की सामना करने जा रहे हैं रोहित। स्कोर की अगर हम बात करें तो 4 रन। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन विकेटों के सामने पाए गए, आउट हो गए सतीश। पहला झटका लगा अंजुमन स्पोर्ट को सतीश के रूप में। लोअर फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए, एंड मोमेंट पर आकर गेंद डीप हुई, विकेटों के सामने पाए गए और आउट होकर डगआउट लौट रहे सतीश। आउट होने से पहले 2 रन बनाए। नए बैट्समैन सैफ। इतने 21 ओवर में कितना मैच साफ करेंगे सैफ। नए बैट्समैन। पहली गेंद पर सफलता हासिल की है रोहित ने, डगआउट का रास्ता दिखाया आते ही साथ सतीश को। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है सैफ। देखिए रकीब अंसारी, मैंने बहुत सारे सैफ को देखा है, जितने भी देखा है सर लेफ्ट हैंडेड है। अगली गेंद हल्के हाथों से टंग के वहां पर खिलाड़ी डीप से आते हुए जब तक फील्ड करेंगे, एक रन लेने में कामयाब धोनी बोले अच्छा थ्रो, डायरेक्ट हिट, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे वहां पर करण। केवल एक ही रन आएगा। स्कोर 5 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरी ओवर का खेल चल रहा, अच्छी गेंदबाजी करे इस ओवर में रोहित। अब तक एक सफलता हासिल की पहली ही गेंद पर। अब देखना है अगली गेंद रोहित की, बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर की है, डॉट बॉल। करण कसरत धीमी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना है क्या कुछ करेंगे पलटवार, क्योंकि मैंने उन्हें कभी पहले ऐसे बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं है। करण कसर हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते, लेकिन आज बहुत धीमी शुरुआत देखने मिली है करण कसर द्वारा, और नीचे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल कर आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना क्या बड़े हिट के लिए जाएंगे। गेंद देखना है फिर से नीचे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश, तालमेल की कमी थी, लेकिन लेग बाय के रूप में एक रन पूरा हो जाएगा। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अभी स्ट्राइक पर है सैफ, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। अगली गेंद बहुत कमाल की गेंद थी, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। डॉट के साथ एक स्कोरबोर्ड में दर्ज होती हुई स्कोर अगर हम बात करें तो 6 रनों पर अब तक रुका हुआ है। कोई बड़ा हिट देखने नहीं मिला अब तक अंजुमन स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। बहुत पीछे नजर आई है पिछले 2 ओवर में अंजुमन स्पोर्ट। इसी भी देखने वहाँ पर ऑनसाइड में खेला खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम बात करें तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम बात करें तो स्कोर 7 रन। एक बड़ा विकेट भी गिरा है अंजुमन स्पोर्ट का सतीश के रूप में। अंजुमन स्पोर्ट थोड़ा सा स्पीड अप करना है, माफ कीजिएगा अमान स्पोर्ट। इरफान शेख उर्फ राजू, राजू भाई थोड़ा सा समय के मामले में सहयोग करना है। नहीं, ओवर के लिए देखना, आई थिंक विनोद को वापस बुलाया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है विनोद को। अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन केवल 4 रन खर्च किए थे।
विनोद ने। ड्रिंक टाइम हुआ है, देखना है। रकीब मंसरी अक्सर कहते हैं कि पानी पिलाना तो एक बहाना है, ड्रेसिंग रूम से कुछ मैसेज पहुंचाना है। बिल्कुल, अब ज़रूरी भी है अंजुमन स्पोर्ट के लिए कि मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि बहुत धीमी शुरुआत देखने मिली है। अब तक केवल 7 रन बने हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक बड़ा झटका भी लगा है सतीश के रूप में। थोड़ा सा स्पीड अप करना है अमान स्पोर्ट, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। बिल्कुल, ड्रिंक्स टाइम। विनोद को कंटिन्यू किया गया। एक बार फिर से अपने ओवर की शुरुआत करेंगे विनोद, सामना करेंगे सैफ। राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। देखना है किस तरह की गेंदबाजी रहती है इस ओवर में। हालांकि पहला ओवर बहुत कमाल कर रहा था विनोद का, केवल 4 रन दिए थे। उसके बाद अगर हम बात करें रोहित की, तो बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी। उनके ओवर में 3 रन है, एक लेग बाय के रूप में और 2 उनकी ओवर में रन है। अगली गेंद, पहली गेंद पर बड़े हिट लेने की कोशिश, वहां पर डीप से खिलाड़ी आते हुए मिस जज किया था। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर करण ने। देखना है ओवर थ्रो हुआ है, मिस जज हुआ था वहां पर गेंदबाज विनोद से, और 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचा है। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। अब तक बहुत पीछे नजर आ रही है इस मैच में अंजुमन स्पोर्ट। पूरी तरह से बांधे रखा है दोनों भी गेंदबाज ने अब तक अंजुमन स्पोर्ट के बल्लेबाजों को। घूमकर खेलने की कोशिश, देखना वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मस्तक के ऊपर से निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फाइन लेग पर निकल गई थी गेंद। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था, अपने आप को रूम दिया और धूम मचाई। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पप्पू चौहान भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025 में। स्कोर चौके की मदद से जा पहुंचे 13 रन। अब जाकर थोड़े से तेज रन आ रहे इस ओवर में अंजुमन स्पोर्ट के लिए। पहली गेंद पर डबल, उसके बाद एक बाउंड्री। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। पहली ओवर की अगर हम बात करें तो विनोद की बहुत कमाल की रही थी, लेकिन उसके बाद पलटवार देखने मिल रहा है सैफ द्वारा। अगली गेंद विनोद की, सामना करेंगे सैफ। अब माइट लेने की कोशिश, लेकिन गेंद जमीनी सहारे से पहुंचे खिलाड़ी तक। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, खतरों भरा रन कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद विकेट कीपर। गेंद सही समय पे, एक कारण तक कि 2 रन लेने में कामयाब दोनों भी बल्लेबाज। स्कोर 15 रनों पर पहुंचा है। अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी इस ओवर की। स्कोर अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ता हुआ पहुंचा है 15 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक, और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी देखने मिली है सैफ द्वारा। अगली गेंद फिर से जड़ में रखा था, खुद का निकाला, 1 रन बना। देखना है दूर से खिलाड़ी पहुंचते हैं, मिसफील्ड, दूसरे के लिए गए, 2 रन पूरे आसानी के साथ मिसफील्ड के चलते। वायम स्पोर्ट के कप्तान और सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान, आपको तुरंत ही कमेंट्री पैनल से संपर्क करना है। वायम स्पोर्ट के कप्तान और सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान, तुरंत ही कमेंट्री पैनल से संपर्क करना है दोनों भी कप्तान को। सत्रह रन। अगली गेंद फिर से जड़ में रखा था, फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, 1 बना, दूसरे के लिए जाना चाहते। देखना है फिर से ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे के लिए मिस कम्युनिकेशन, आउट हो गए सैफ।
नए बैट्समैन टीम के कप्तान माइटी मुन्ना मुन्ना अंसारी बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। आईएस फार्मा के आवेश भाई, अगर मुन्ना अंसारी सिक्सर के हैट्रिक लगाते तो उनकी तरफ से 1,000 रुपये का इनाम है। मुन्ना अंसारी अगर सिक्सर के हैट्रिक लगाते तो आवेश भाई की तरफ से 1,000 रुपये का इनाम, 500 जानू भाई की तरफ से 5,000। क्या बात है। जी देखिए, मुन्ना अंसारी बल्लेबाजी पे आए और इनामात की बारिश हो रही है। टोटल 6,000 रुपये का इनाम है। ये देखिए, वाईएम के कप्तान जूनियर रहे। अगली गेंद मतलब फिर से नीचे बैकलिफ्ट से खेला है, अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, केवल 1 रन बना। दूसरे के लिए तेज कदमों से दौड़े मुन्ना और 2 रन पूरे। फिटनेस की दाद देनी होगी मुन्ना अंसारी की, इतनी उम्र में भी इतनी तेज दौड़ते हैं। तीन ओवर की समाप्ति अगर हम रन देखें तो 20-3, 2 विकेटों के नुकसान पर। आइए अब माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच फरहाद अंसारी। हमारे बीच महबूब भाई मोती वाले हमसे जुड़े हैं। मोस्ट वेलकम आईएएस फार्मा ट्रॉफी में आपका अमी के दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। मोस्ट वेलकम महबूब भाई मोती वाले। वाईएम स्पोर्ट के कप्तान, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुजफ्फर खान उर्फ विकी या फिर आसिफ, इमरान, जो कोई भी मौजूद है, प्लीज़ आपको अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है वाईएम स्पोर्ट के। इस वक्त आप मुकाबला देख रहे हैं अंजुमन बनाम अमान। अभी तक तो कमान संभाल कर रखी है अमान ने, लेकिन देखना है कि अंजुमन कमबैक कर पाएगी। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है, स्पीड अप करना है प्लीज़। अंपायर आपको प्लेयरों को वार्न करना है, ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया यहाँ पर। और आज लुकमान इलियास अंसारी जो बिल्कुल बेन स्टोक्स के अंदाज में नज़र आ रहे हैं, दाढ़ियों को कलर करके आए हैं ये। फ्यूचर के सीए हैं ये। आप देख रहे हैं आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025। नए साल का आगाज एक नए शो के साथ हुआ है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। इसके बाद हम देखेंगे अमान ट्रॉफी इनामात के मिसाइल के साथ। गेंदबाजी के लिए आतिश पाटिल को बुलाया गया है। देखना आतिश पाटिल किस तरह गेंदबाजी करेंगे। पिछले साल अगर मैं बात करूं अमान ट्रॉफी के, तो हीरो रहे थे ये, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। अमान को चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। देखना आज क्या कुछ कर पाएंगे। माइटी मुन्ना अंसारी अभी अभी क्रीज पर आए, अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उतरे थे। करण का आसार आज अच्छे नहीं आए। आसार इनके नज़र अभी तक अगर हम देखिए तो सिर्फ 5 बॉल में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक इस सीजन में ये दोनों टीमें 2 दफा आमने सामने टकरा चुकी है। खेल को शुरू करना है प्लीज। अमान स्पोर्ट इरफान शेख उर्फ राजू, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा समय का ख्याल रखना है। आतिश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट मुन्ना अंसारी के लिए। मुन्ना अंसारी ने इसी ग्राउंड पे दक्कन ट्रॉफी में सिक्सर का हैट्रिक लगाया था, अभी मेगा फाइनल में क्रूशियल मोमेंट पर। देखना आज क्या कुछ कर पाएंगे। पिछले टूर्नामेंट में बल्ला थोड़ा सा शांत रहा था। आतिश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और ये मुन्ना अंसारी बन गए माइटी मुन्ना। मुन्ना मार रहा है, कमाल का स्ट्रोक लगाया पहली गेंद पर मुन्ना अंसारी ने। और 6,000 का इनाम है अगर सिक्सर का हैट्रिक होता है तो। स्कोर हो चुका है सिक्सर की मदद से 26-26। अब देखना है कौन उठाएगा रिस्क। रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है मुन्ना अंसारी। और मैं समझता हूं आज उन्होंने सही फैसला किया कि अपने आप को थोड़ा सा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा 4 नंबर पे। लेकिन देखना है अब अमान पहले 2 ओवर में रुकने में कामयाब रही थी, सिर्फ 7 रन थे। उसके बाद विनोद के पिछले ओवर में 13 है। इस ओवर की पहली गेंद पे आ गया है सिक्सर। क्या बदल जाएगी पिक्चर। इंतखाब आलम उर्फ जानू भाई
ने 5,000 का इनाम रखा है सिक्सर की हैट्रिक पे। अवेश भाई ने 1,000। फैसल अंसारी भी हमसे जुड़ गए, वेलकम फैसल। काफी यादें हैं इनकी भी इस ग्राउंड से। इस बार छोड़ दिया, जाने दिया, सही फैसला, वाइट बॉल। देखिए फैसल अंसारी जब भी नज़रों में आते हैं इस ग्राउंड पे तब वो 2022 का उत्तर भारतीय चषक याद आता है, जब इन्होंने पहले ओवर में ही पहली 3 गेंदों में हैट्रिक लिया था। उसमें भी मतीन खान, आमिर अंसारी जैसे बड़े बल्लेबाजों का नाम था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि उस बात को सदियां बीत गई है। 27-27 अगली गेंद। इस बार अब फ्रंट फुट पे आके अच्छा ड्राइव किया, गेंद जा रही है कवर पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल सिंगल की मदद से। स्कोर 28-28। अब ऐसा लग रहा है कि अंजुमन नहीं हो रही है लेट। पहले 2 ओवर में तो ऐसा लगा था कि काफी लेट हो चुकी है। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर करण कासार, इनके भी सिक्सर हैट्रिक पे 500 रुपए का इनाम अवेश भाई की तरफ से। क्या बात है, आईएएस फार्मा दिल खोलकर इनामात लुटा रही है, लेकिन लूटने वाला भी तो चाहिए। असमंजस, करण कासार दूसरी दफा गेंद को छोड़ा है। पहली गेंद भी जब इनिंग की थी तब भी उन्होंने छोड़ दिया था, इस बार फिर से। आज अभी तक हम देखें तो करण कासार ये चौथी डॉट गेंद खेल चुके हैं इस इनिंग में। अगली गेंद, इस बार पैरों पर थी, खेल दिया मिड विकेट की तरफ, वहां पर रोहित, ओहो ये कैच छूटा है। क्या अमान का मुकद्दर रूटा है, ओवर थ्रो हुआ है। दूसरे के लिए भी गए, 2 रन पूरे। तीसरे के लिए जाना चाहते थे, रन था तीसरा, लेकिन करण कासार ने मना कर दिया। ये देखिए मुन्ना अंसारी और करण कासार की उम्र में हम देखेंगे तो मैं समझता हूं डबल का डिफरेंस है, लेकिन मुन्ना दौड़ने को तैयार थे और करण कासार थक गए थे। क्या बात है, वसीम शेख भी हमसे जुड़ गए हैं। आजकल सुर्खियों में नहीं है ये दक्कन ट्रॉफी के बाद। खालिद चौधरी भी हमसे जुड़े, मोस्ट वेलकम, क्योंकि इसके बाद एक्शन में आने वाली है सुल्तान स्पोर्ट। हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं जुहान स्पोर्ट के सारे प्लेयर। स्कोर हो चुका है 30-30। आतिश थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर, आतिश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से करण कासार के लिए मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। फील्डर काफी दूर से जा रहे हैं, शादाब शेख गेंद तक लेकिन नहीं पहुंच पाए। 2 रन 23 कदमों के साथ पूरा। 2 की मदद से स्कोर हो चुका है 32-32। अभी भी एक बॉल का आना बाकी है इस चौथे ओवर के। वाईएम स्पोर्ट के कप्तान और सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। पहले आपको कमेटी से मिल लेना है, कुछ बातचीत करनी है। इस बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, बैठक स्ट्रोक लगाया था लेकिन सही तरीके से आई नहीं। बल्ले पे 1 रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरों भरा रन, लेकिन आसानी से हुआ है पूरा। 34-34। 4 ओवर के बाद 1 ओवर का और बाकी है खेल, लेकिन देखना है कौन होगा पास, कौन होगा फेल। इनाम जारी है, लेकिन देखना है लूटेगा कौन, क्या माइटी मुन्ना या फिर करण कासार। 5,000 इंतखाब आलम उर्फ जानू भाई की तरफ से मुन्ना अंसारी के लिए, 1,000 अवेश की तरफ से मुन्ना अंसारी के लिए और 500 करण कासार के लिए। इरफान शेख प्लीज लास्ट ओवर शुरू करना है, थोड़ा सा कॉपरेट करना है समय के लिए। इरफान शेख, गेंदबाजी के लिए विनोद बजागे को बुलाया गया है। अमान स्पोर्ट प्लीज समय का सहयोग करना है, थोड़ा सा हमारे पास वक्त की कमी है, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखें तो अभी और 4 मैचेस बाकी है, जिसमें से एक मेगा फाइनल भी है। और अब हम वक्त देखें तो हमारे पास सिर्फ 5 घंटे और 20 मिनट है। गेंदबाजी के लिए विनोद बजागे को बुलाया गया। अब देखना है विनोद बजागे क्या रन बचा के गेंदबाजी करेंगे। आखिरी ओवर, डेथ ओवर का खेल। मुन्ना अंसारी ने अभी तक 2 गेंद का सामना किया है, 7 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पे सिक्सर लगाया था, सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला था। विनोद बजागे राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप मुन्ना अंसारी के लिए। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पर रखा था, बल्ले का अंदरूनी किराना। इरफान शेख की कमाल की फील्डिंग, गेंद को रोका उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 35-35।
ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट के जरिए से ये टेलीकास्ट पहुंचाया जा रहा है आपके घरों तक। यूट्यूब पर जाइए, प्रिंस मूवीज टाइप करिए या फिर IS फार्मा ट्रॉफी और दुनिया के किसी भी कोने से लुत्फ उठाइए। विनोद करण का सार के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए कोशिश पूरी की है, लेकिन गेंद शरीर से टकराई। देखना एम्पायर का क्या इशारा आता है। 1 रन पूरा किया है, लेग बाय। एक और डॉट गेंद करण का सार के खाते में। स्कोर हो चुका है कुल 36-36। देखिए कभी कभी ये फैसला करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको हीरो बनना है या फिर हीरो का भाई। इसी दुविधा में अक्सर बल्लेबाज कभी उलझ के रह जाते हैं। बहुत महीन सी लकीर होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी। 36-36। इस बार कोशिश की, मुन्ना अंसारी ने गेंद शरीर की तरफ आई थी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला। 1 ही रन। कमाल की गेंदबाजी विनोद बजागे की। लास्ट ओवर में अभी तक 3 बॉल में सिर्फ 2 रन दिए, 1 एक्स्ट्रा की मदद से आया है लेग बाय के जरिए। अगर 50 के अंदर 45 के आसपास रोक लेती है यहाँ पर अमन, तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक बड़ी कामयाबी। पहले 2 ओवर में ज़रूर बहुत कम रन बने थे, लेकिन देखने बैटिंग ऑर्डर तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। आतिश पाटिल, विनोद बजागे, शादाब शेख, रोहित, 4 बल्लेबाज हैं। विनोद और जो गेंदबाजी कर चुके 2 ओवर। पैरों पर है गेंद, ये भी मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में खड़ी हो गई है। रोहित उसके नीचे। इस बार नहीं की है कोई गलती, लौटना होगा करण कासार को। और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान विनीत भोईर। करण कासार ने देखना आउट होने से पहले कितने रनों का योगदान पेश किया है। 10 रन बनाए और कुल गेंदें खेली है 12 गेंदों में 10 रन। बल्लेबाजी के लिए विनीत भोईर को भेजा गया है। टीम के कप्तान आज नुमाइंदगी कर रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट की। विनीत भोईर, इस ओवर की अब सिर्फ 2 बॉल का आना बाकी है। एक बड़ा हिट तो चाहिए अंजुमन को, वहीं पर अमान चाहेगी कि इन 2 गेंद में भी मिनिमम 2 या 3 रन ही दिए जाए। अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर में, इससे अच्छा आपको क्या करके दे सकता है आपका गेंदबाज। 4 बॉल में सिर्फ 3 रन, जिसमें से 1 लेग बाय है। मुड़ते हुए विनोद, विनीत के लिए मिस टाइम, एज एंड गॉन। एक और विकेट। और अब बल्लेबाजी के लिए दिगंबर पाटिल को भेजा जा रहा है। दिगंबर पाटिल, फैसल अंसारी इन्होंने देखते ही साथ तो उनकी भी यादें ताज़ा हो गई 2018-19 की। दिगंबर पाटिल लास्ट बॉल खेलने के लिए आए हैं। मुन्ना अंसारी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रह जाएंगे। अभी तक उन्होंने 4 बॉल में 9 रन का योगदान पेश किया है। उन्होंने तो अपना काम पूरा किया है, लेकिन बल्लेबाजी में आज कुछ खास देखने को नहीं मिला अंजुमन स्पोर्ट की तरफ से, इसीलिए रन सिर्फ 37 नजर आ रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है अमान स्पोर्ट की तरफ से, जबकि आज उनका बॉलिंग लाइनअप भी कंप्लीट नहीं था। नवनाथ मुकने नहीं थे, अक्षय हिताड़कर नहीं थे, उसके बावजूद कमाल की गेंदबाजी की अभी तक अमान स्पोर्ट ने। कोशिश पूरी की, गेंद और पैरों से टकराई, रन के लिए तो तुरंत निकल गए। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट रहे हैं इरफान शेख, लेकिन गलती, 2 रन हो गए, तीसरे के लिए जा रहे हैं और रन आउट हो गए मुन्ना अंसारी। 2 की मदद से स्कोर हुआ कुल 39-39, 40 रनों का टारगेट। आइए हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है महबूब भाई मोती वाले, उनका सत्कार सम्मान करेंगे। उसके बाद फिर अगले मैच का टॉस। अवेश भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सत्कार सम्मान करना है महबूब भाई मोती वाले का। कैमरामैन फोकस करना है। सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे, महाराष्ट्र की शान, ये खूबसूरत सी शॉल। उसके बाद ये खूबसूरत और यादगार मोमेंटो पेश करेंगे अवेश भाई महबूब भाई की पेश खिदमत, इनकी इज्जत अफजाई, इज्जत और पसीराई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब भाई मोती वाले, थैंक यू वेरी मच। आइए अगले मैच का टॉस। YM स्पोर्ट के कप्तान और सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान टॉस के लिए आना है।
सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान रहीम, सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान रहीम, सुल्तान स्पोर्ट के कप्तान रहीम, आपके लिए ऑफिशियल कॉल है। सुल्तान स्पोर्ट, आइए मैं महबूब भाई मोतीवाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से भी जुड़ना है। मोस्ट वेलकम। आपके दस्ते मुबारक से मुबारक हाथों से टॉस। ये देखिए अब जाकर रहीम हमसे जुड़े हैं। महबूब भाई मोतीवाले के हाथों से टॉस होगा। एक तरफ है रोलेक्स मेडिकेयर, दूसरी तरफ है आईएस फार्मा, जो इनका शो आप खेल रहे हैं इस वक्त। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेलने को तैयार। आईएस फार्मा कहना है रहीम का और आया है रोलेक्स मेडिकेयर। थैंक यू वेरी मच महबूब भाई मोतीवाले, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला करना है। फैसल अंसारी टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? हम बैटिंग करेंगे। देखिए क्या रीज़न है कि आपने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है? नहीं, बैटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देना सेट करेंगे। देखिए फैसल अंसारी, अगर मैं बात करूं तो आपकी टीम में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है बल्लेबाजी और गेंदबाजी का, लेकिन स्वयं फैसल अंसारी, इनका अभी तक वो गेंदबाजी परफॉर्मेंस हमें को नहीं देखने को मिला है जो लास्ट ईयर और 2022 में देखने को मिला था। ये सीज़न में अच्छा दिखे, ये टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा और मैं वापसी किया हूँ बहुत अच्छे से। और आसिफ जो आईएम स्पोर्ट लेकर आई है उन्हें, और आसिफ ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, ठीक ठाक बल्लेबाजी की है, तो उनसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं कप्तान? मैं पूरी टीम से 100% की उम्मीद करता हूँ और सब अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे फैसल अंसारी। आइए लौटते हैं रहीम की तरफ। एक नई और युवा टीम लेकर आए सुल्तान स्पोर्ट। रहीम, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। अब आपको पहले बल्ले फील्डिंग ही मिली है, कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेगी आपको आईएम की? कम से कम राउंड में रोकेंगे, 40 तक रोक सकते हैं हम, कोशिश करेंगे क्या पूरी तरीके से तैयार होकर आई है सुल्तान इस बड़े टूर्नामेंट के लिए? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये थे रहीम। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस। वाईएम स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आइए माइक्रोफोन पे अब मेरे साथ साथी कमेंटेटर जुड़ जाएंगे, फरहाद अंसारी। उससे पहले हमारे बीच रफीक खान भी आ चुके हैं। वेलकम। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। ओपनर भेजना है अमान स्पोर्ट, ओपनर भेज देना है। चालीस रनों का लक्ष्य रखा है अमान स्पोर्ट के सामने। अंजुमन स्पोर्ट ने आज देखना है इस लक्ष्य को किस तरह से चेस करेगी अमान स्पोर्ट। इरफान शेख उर्फ राजू भाई, ओपनर भेज देना है प्लीज, थोड़ा समय के मामले में सहयोग करना है। राजू भाई ओपनर भेज दो भाई प्लीज, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। राजू भाई उर्फ ये देखिए वसीम शेख, खालिद चौधरी और रफ़ीक खान हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यस फार्मर ट्रॉफी 2025। बिल्कुल आज सुल्तान स्पोर्ट का मुकाबला है, इसीलिए जहान स्पोर्ट भी जुड़ी हुई है। और दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं। रोहित और विनोद बजागे, जबकि पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज विशाल।
दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं, विनोद बजागे और रोहित स्ट्राइक पर है, विनोद नॉन स्ट्राइक की कमांड पर है। रोहित जबकि पहला ओवर लेकर आएंगे विशाल पांडे। पहली गेंद विशाल की सामना करेंगे विनोद। पहली गेंद विशाल की, सिंगल हल्के हाथों से खेला वहां पर, देखना एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, तेज कदमों से दौड़े, अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन सही समय पर अपनी क्रीज पर पहुंच गए विनोद बजागे और 2 रन पूरे। 2 की मदद से खाता खुला है अमान स्पोर्ट का। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा अमान स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। अगली गेंद विशाल के एक बार फिर से सामना करेंगे विनोद। अगली गेंद हल्के हाथों से चॉप किया था केवल गेंद को, एक रन और आएगा स्कोर में। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। अगली गेंद विनोद की अब सामना करेंगे रोहित। लोअर फुल टॉस गिनती हल्के हाथों से खेला वहां पर, 1 रन के लिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन, 1 से खाता खुलता हुआ रोहित का स्कोर जा पहुंचा 4 पर। पहली ओवर में अच्छी शुरुआत की दोनों ही बल्लेबाजों ने, रिक्वायर्ड रन रेट के बहुत मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी कर रहे दोनों भी बल्लेबाज। रिक्वायर्ड रन रेट अगर हम देखें तो 8 का है। अगली गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला वहां पर, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, आई थिंक सतीश मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन, 1 से स्कोर 5 रनों पर पहुंचे। पहली बार का खेल चल रहा, अच्छा स्टार्ट दोनों भी बल्लेबाज द्वारा, सिंगल डबल में डील करे। मैं समझता हूँ समझदारी वाला क्रिकेट दिखा रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, समझदारी है क्योंकि टोटल उतना बड़ा नहीं है, सिंगल डबल से भी स्कोर को हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल आसानी के साथ बल्लेबाजी करे। अगली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, बढ़िया गेंद, लेकिन बल्ले उसे टकराने भर के बाद शरीर पे टकराई थी गेंद, केवल 1 ही रन स्कोर में जुड़ेगा, 6 रन। अगली गेंद विनोद की सामना करेंगे विशाल की, फुल टॉस गेंद हवा में खड़ी कर दिए, कैच ड्रॉप हुआ, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां पर खिलाड़ी विनीत ने, बिल्कुल आसान सा कैच था, विनीत ने छोड़ दिया, स्कोर 7 रन। कितना महंगा साबित हो सकता है ये, क्योंकि विनोद बजागे का कैच था। विशाल पांडे भी थोड़े से नाराज है, क्योंकि अगर विकेट गिरता तो प्रेशर बन सकता था अमन स्पोर्ट के ऊपर, क्योंकि विनोद बजागे इन फॉर्म बल्लेबाज है। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज
विनीत नया ओवर लेकर आए, सामना करेंगे विनोद बजागे। पहली गेंद और फुल टॉस गेंद थी, इतना वहां पर खेला खिलाड़ी मौजूद है मुन्ना अंसारी, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। अगली गेंद घूमकर खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। शुरुआत हम अगर कहे तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन इस ओवर में बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं विनीत। अब तक केवल 1 ही रन दिया है। अगर हम बात करें तो विशाल पांडे की पहली बार थोड़ी सी मौका भी बना था, लेकिन अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद, तान दिया आसमान में, देखना है विशाल पांडे मौजूद, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की कोशिश की थी विशाल पांडे ने, लेकिन गेंद को रुका नहीं पाए, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए केफी उर्फ कल्पेश, चैलेंज स्पोर्ट के कप्तान मीगा, बिल्कुल बैक टू बैक तीसरा टूर्नामेंट है, मीगा फिनाले में पहुंची है चैलेंज स्पोर्ट। आज बल्लेबाजी पे आना होगा कल्पेश। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15 रनों पर। आधे पड़ाव को मैं समझता हूँ पार कर लिए अमान स्पोर्ट। अगली गेंद फिर से फुल टॉस गेंद थी, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाते शॉट के लिए, केवल 1 रन। अच्छी फील्डिंग मुन्ना अंसारी की डिप में, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। अगली गेंद सामना करेंगे विनोद, मतलब बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन पे की थी, वाइड यॉर्कर, डॉट बॉल। अगली गेंद, पिछली गेंद बहुत कमाल की रही थी, डॉट बॉल के रूप में स्कोरबोर्ड में दर्ज होती हुई। अगली गेंद विनीत की सामना करेंगे एक बार फिर से विनोद बजागे। गेंद जाने दिया, देखना है ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। स्कोर अगर हम देखें तो 17 रनों पर जा पहुंचे। तो बढ़िया गेंद, नहीं लेग बी 4 की अपील की जा रही थी, लेकिन कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति। अगर रन हम देखें तो 17 रिकॉर्ड रन रेट के भी आगे चल रही है अमन स्पोर्ट। आइए अब आगे की आंखों देखिए मुँह जुबानी सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025, नए साल का एक नया शो। सलमान भाई हमारे बीच में मौजूद है, मोस्ट वेलकम सलमान भाई। इस टूर्नामेंट में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल थोड़ी सी फेवरेट नजर आ रही है अमान स्पोर्ट, बैकफुट पर ढकेल दिया उन्होंने अंजुमन स्पोर्ट को अभी तक। गेंदबाजी के लिए अब विशाल पांडे आए हैं। आज जब जैसे ही ये गेंदबाजी के लिए आए, अंजुमन के 12th मैन ने कुछ यादें ताज़ा कर दी 2023 की, कि मेगा फाइनल में जो उन्होंने गेंदबाजी की थी। देखिए वो साल दूसरा था, वो मैच दूसरा था, ये साल दूसरा है और मैच दूसरा है। ड्रिंक्स ब्रेक, इरफान शेख खुद आए हैं ड्रिंक्स लेकर, पानी लेकर। देखना है क्या मैसेज लेकर आए हैं,
क्या कुछ समझाना चाहते हैं अपने प्लेयरों को? जीत के लिए यहाँ से रन देखे तो हम 23 चाहिए, गेंदे बची 18 बॉल 23 रन। इक्वेशन थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है अमान के लिए, लेकिन देखना है कौन संभाल पाएगा अपनी कमान। विनीत 2 वाइड गेंद की पिछले ओवर में, थोड़ा सा महंगा ओवर रहा हम जरूर कहेंगे। वहां पर कुल 9 रन उन्होंने खर्च किए, जिसमें से 2 वाइड थे, सॉरी 9 नहीं 10, जिसमें 2 वाइड 2 सिंगल और एक बड़ा हिट। अब 18 बॉल में 23 रन। विशाल पांडे सिक्सर बचाने के चक्कर में अपने आप को थोड़ा सा चोटिल कर बैठे थे, लेकिन अच्छी खबर है कि फिट है और गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा है। पहला ओवर बहुत बेहतरीन किया था उन्होंने, सिर्फ 7 रन दिए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट, रोहित स्ट्राइक पे। पहली गेंद इस बार बहुत ज्यादा आगे की तरफ जाकर ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद काफी बाहर, वाइड बॉल। देखिए अंजुमन को इससे परहेज करना होगा। वाइड गेंद मानो इस वक्त उनके लिए उसी समान है कि गरीबी में आटा गीला। पहले ही आपके पास रन कम है, अगर आप एक्स्ट्रा में खर्च करेंगे तो फिर आप अपनी मुसीबत बढ़ाएंगे। अब जीत के लिए 18 बॉल में 22। देखना है मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। अंजुमन स्पोर्ट समय का ख्याल रखना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करना है। दिगंबर थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना है। 18 गेंदों में जीत के लिए 22 रन। विशाल पांडे मैन फ्रॉम सौंदे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करे। स्ट्राइक पर रोहित, एक बड़ा हिट लगा चुके हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। करण का सार बहुत तेजी से झपटे थे गेंद की तरफ, कोशिश तो कैच की थी लेकिन गेंद बहुत उनसे दूर थी। 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ अब हम देखें तो 19-19। स्ट्राइक पर अब विनोद बजागे अभी तक विकेट बचा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज है विनोद बजागे, भी काफी आतिशी पारी खेली उन्होंने इस ग्राउंड पे, मानकोली के ग्राउंड पे भी। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ दिगंबर पाटिल इत्मीनान से कैच पकड़ा है और यह विकेट अब अमान के लिए सर दर्द हो सकता है। बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे इस बार विनोद बजागे, अभी तक विकेट बचा के बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार हाथ खोलने की कोशिश, लेकिन अपना विकेट गंवाया। अब आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। देखना उनकी जगह कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। जीत के लिए अभी भी 21 रन चाहिए और गेंद बची है 16-21 का इक्वेशन। कौन करेगा पार, किसकी होगी हार। बल्लेबाजी के लिए शादाब शेख, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी हैं शादाब शेख। खतरों से खेलना भरपूर आता है इन्हें, लेकिन देखना है आज क्या खतरों से खेलेंगे या फिर सिचुएशन ऑन डिमांड, जो डिमांड कर रही है सिचुएशन उस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। देखना वहां पर विनोद से कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए ये विकेट जो है चैलेंज ग्राउंड का, मैं नहीं समझता यहाँ पर पिच का कोई बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सीमेंट का कंक्रीट विकेट है, ये हमेशा से एक जैसा ही खेलता है ऑलमोस्ट। बल्लेबाजी के लिए अब शादाब शेख। देखना है क्या शादाब गेंदबाज को कहेंगे आदाब या फिर गेंदबाज करेंगे शादाब को बर्बाद। इंतजार रहेगा इस बैटल का, क्या कुछ होगा। विशाल पांडे पहली गेंद जरूर वाइड थी, उसके बाद सिंगल आया, फिर ब्रेक थ्रू दिलाया है जो अंजुमन को जरूरत थी यहाँ पर। लेकिन अमान को चाहिए कि विकेट्स बचाए जाएं और रन सिंगल डबल में बनाए जाए। विशाल पांडे अगली गेंद, इस बार ये देखिए फ्रंट फुट पे आके हल्के हाथों से सिर्फ ड्राइव किया है, वहां पर सतीश मौजूद। 1 रन सिंगल की मदद से अपना खाता खोला है शादाब शेख ने। स्कोर जा पहुंचा है 20। देखिए 15 बॉल में बने हैं 20, बाकी के 15 बॉल में भी बनाने हैं 20, लेकिन देखना है कौन करेगा पूरी वसूल फीस। फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे हैं यहाँ पर विशाल पांडे, फाइटिंग क्रिकेटर, जबकि उन्हें चोट भी लगी थी टेबल से, उसके बावजूद भी लेकिन उतरे ग्राउंड पे गेंदबाजी के लिए आए। अच्छी स्पिरिट। रोहित स्ट्राइक पे, इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए, स्विच हिट, लेकिन स्वीट हिट नहीं हो पाया वहां पर। बीट वे डॉट बॉल, हर एक डॉट यहाँ पर मैच में कमबैक कराएगी अंजुमन को और अमान स्पोर्ट के सर के दर्द को बढ़ाएगी। अमान को चाहिए कि गेंद डॉट ना हो,
सिंगल डबल स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं भी आती है, सिंगल डबल आता है तो अमान पूरे तरीके से मैच में बरकरार रहेगी। नहीं कुछ करना है तो डॉट। विशाल पांडे कमाल का ओवर अभी तक घटा है और अमान के सामने अक्सर देखा गया कि विशाल पांडे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रोहित के लिए अगली गेंद, इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, इस बार लेकिन मस्तक पे दस्तक कर दिए रोहित ने अपने दस्तखत। यह सिक्सर मैच की पूरी पिक्चर को बदल सकता है। करण कासार देखना क्या वहां पे मिस जज कर बैठे थे या फिर गेंद उनकी पहुंच से दूर थी। 26 अब जीत के लिए चाहिए 14 और गेंद बची है 13 बॉल में 14 रन। विशाल पांडे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस सिक्सर ने कहीं ना कहीं दुविधा बढ़ा दिया अंजुमन की, पूरी तरीके से बैक कर गई अमान। इस बार अच्छा ड्राइव, वहां पे आमिर अंसारी मौजूद हैं कवर की दिशा में। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। जीत के लिए अब चाहिए 12 बॉल में 13। कमेंट्री में फरहाद अंसारी ने बहुत बखूबी साथ निभाया है मेरा। 12-13 का इक्वेशन। अब देखना है कि सेकंड लास्ट ओवर, चौथा ओवर कौन लेकर आएगा। निर्णायक ओवर है, इंपॉर्टेंट ओवर। क्या ऋषिकेश पाटिल की तरफ जाएंगे? वही आ रहे हैं, अभी तक तो कैप उन्होंने ही निकाली है, क्योंकि ऑप्शन विकल्प काफी मौजूद है। ऋषिकेश पाटिल है, दिगंबर है, सतीश है। विशाल पांडे अपने कोटे का 2 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे और ना ही विनीत, लेकिन ये रोहित जब तक मौजूद है तब तक सर का दर्द बने रहेंगे। अंजुमन के लिए कमाल की बल्लेबाजी करें, अभी तक 2 बड़े हिट लगा चुके हैं और उन 2 सिक्सर ने ही मैच की पिक्चर को अभी तक बदला है। इस ओवर में विशाल ने कुल अगर हम देखिए तो कितने रन खर्च किए? 10। इस ओवर में भी 10 रन आ गए। गेंदबाजी के लिए ऋषिकेश पाटिल, पेस एंड क्यूरियस, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के वन ऑफ द पेस बॉलर में से एक है ये। वक्त का ख्याल रखना है प्लीज अंजुमन स्पोर्ट, समय के लिए सहयोग करना है। ऋषिकेश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। रोहित के लिए रफ्तार के सौदागर है, लेकिन देखना है कि आज इनकी रफ्तार इनकी दोस्त बनेगी या दुश्मन। राइट आर्म ओवर द विकेट रोहित के लिए। ओ देखना वहां पर सीधा स्टंप पे निशाना बनाया था रोहित ने अपने स्ट्रोक से। बहुत क्विक ये स्ट्रोक निकला था, वहां पे बिल्कुल भी मौका नहीं था ऋषिकेश पाटिल के लिए रिएक्ट करने पर। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 28-28। अब चाहिए 11 बॉल में 12। क्या अंजुमन का कमबैक होगा दोबारा या फिर अमान बदल देगी यहां से नजारा? अब तक ये सीजन में 2 दफा दोनों टीमें आपस में टकराई, दोनों दफा शिकस्त मिली है। अमान को आज ऐसा लग रहा है उन दोनों हार का बदला एक साथ चुकाने के इरादे से उतरी अमान। लेकिन भूलना नहीं होगा अंजुमन भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। इस सीजन में भी पिछले 2 साल उन्होंने नंबर 1 पे रैंक है, इस साल भी तीसरे नंबर पे है। अमान कहीं ना कहीं इस साल अब अपनी शाख को ढूंढ रही है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, ये देखिए शादाब शेख अकलमंदी दिखाते हुए, वहां पे चतुराई दिखाते हुए रनआउट का खतरा था, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। पहली 2 बॉल में 2 सिंगल। उनतीस 29 जीत के लिए चाहिए 10 में 11। देखना है कौन होगा आज अपनी टीम के लिए सबसे प्यारा। देखिए अजान की सनाई गूंज रही है, हम थोड़ी देर के लिए ग्राउंड की कमेंट्री को म्यूट कर रहे हैं। थोड़ा सा फील्ड में अब बदलाव देखें तो वहाँ पर बहुत क्लोज फील्डर बुला लिया गया है। मुन्ना अंसारी आए, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई है, वहाँ पर अकील खान मौजूद हैं। 1 रन आसानी से पूरा हो जाएगा। अब चाहिए 9 में 10। कोशिश पूरी करें ऋषिकेश पाटिल कि किसी भी तरीके से बल्लेबाजों को बीट कराया जाए, लेकिन अमान स्पोर्ट के बल्लेबाजों की यहाँ पर सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी कि अक्लमंदी का यहाँ पे मुजाहिरा पेश करते हुए बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जा रहे हैं। सिचुएशन ऑन डिमांड, जो सिचुएशन की डिमांड है, जो टीम के लिए ज़रूरत है, उस पर अमल करते हुए और सिंगल में डील कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पता है ऋषिकेश पाटिल एक अच्छे गेंदबाज है, अगर अटैकिंग करने जाएंगे इनके पास रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा है। एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, और एक गलती एक बार बहुत महंगी पड़ी भी है अमान को चैलेंज स्पोर्ट का जो शो था चैलेंज ट्रॉफी उसके मेगा फाइनल में। अब चाहिए 9 गेंदों में 10। ऋषिकेश पाटिल की पहली 3 बॉल में 3 सिंगल, राइट आर्म ओवर द विकेट शादाब शेख के लिए। इस बार खूबसूरत स्विच हिट खेला है, इसीलिए तो इन्हें खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। सिचुएशन कैसी है, लेकिन अभी भी ये उल्टे पुल्टे स्ट्रोक खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक और सिंगल अब जीत के लिए 8 बॉल में 9। वहां पर रोहित अपने लेस को सही करते हुए देखना है। रोहित मानो ऐसा लग रहा है कि कांटा बने हुए अंजुमन स्पोर्ट के लिए कमाल की बल्लेबाजी किया जाए। रोहित ने अभी तक इस बार सफल होकर बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से प्ले एंड मिस डॉट। मैच में ट्विस्ट। अब चाहिए 7 में 9। रोमांच अभी तक बरकरार है क्योंकि कोई भी नहीं मानना चाहता हार है। 7-9 7-9 का इक्वेशन कौन करेगा पार, किसकी होगी हार, करना होगा में और थोड़ी देर इंतजार। ऋषिकेश पाटिल का बेहतरीन ओवर, अभी तक सिर्फ 4 रन दिए पहली 5 गेंदों में। इस बार में इस टाइम स्ट्रोक, लेकिन काफी दूर थी फील्डर से। विकेटकीपर राकेश वहां पर खुद पहुंचे, 1 रन। अब चाहिए 6 बॉल में 8। याद ताजा हो रही है चैलेंज ट्रॉफी के मेगा फाइनल की। 6 बॉल में जीत के लिए 8 रन। इस मुकाबले को देखकर अब चैलेंजर ट्रॉफी का मेगा फाइनल याद आ रहा है, जब 6 गेंदों में 5 चाहिए थे अमान को और विशाल पांडे आखिरी ओवर लेकर आए थे। पूरा ओवर मेडन रहा था। वक्त का ख्याल रखना है प्लीज। अंजुमन स्पोर्ट कैप्टन विनीत भुईर, मुन्ना अंसारी। ड्रिंक्स ब्रेक। लुकमान इलियास अंसारी खुद पानी लेकर गए हैं, देखना है पानी के साथ क्या मैसेज पहुंचाएंगे। इंपॉर्टेंट मुकाबला, इंपॉर्टेंट ओवर, 6 बॉल में 8। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की राइवलरी नहीं भाईवलरी है। वहां से आतिश पाटिल भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं फिलहाल आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025 नए साल का नया शो। आईएएस फार्मा की दिन सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 5वां टूर्नामेंट। गेंदबाजी के लिए दिगंबर पाटिल स्टांस ले रहे हैं, देखना है क्या उन्हें ही सौंपा है आखिरी ओवर। 6 बॉल में जीत के लिए 8 रन चाहिए। दक्कन ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी रही थी दिगंबर पाटिल की। देखना आतिश पाटिल जो ड्रिंक्स लेकर आए हैं क्या मैसेज लेकर आए हैं। 6 बॉल में 8, क्या इंटेंट रहेगा अमान स्पोर्ट का, ये देखने लायक रहेगा कि क्या अभी भी आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित को खुला लाइसेंस दिया है यहाँ पर अमान ने, और शादाब शेख ये पारी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 6 बॉल में 8 रन है। अगर 2 डबल भी आ जाते हैं तो मैच पूरी तरीके से अमान की तरफ रहेगा, और एक बाउंड्री आती है तो मैं समझता हूँ मैच आसानी से अमान स्पोर्ट के पलड़े में झुक जाएगा। वहीं अंजुमन चाहेगी कि पहली 2 से 3 गेंदे बिल्कुल सटीक हो ताकि फिर अमान पर भी दबाव बराबरी का रहे। दिगंबर पाटिल गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, मैन फ्रॉम छावे। अब लेकिन देखना है कि छाव कौन पहुंचाएगा अपनी टीम को। 6 बॉल में 8, वाटा मैच। ये आईएएस फार्मा का चाम है क्योंकि इस टूर्नामेंट का पूरे शहर में नाम है। कमाल का मैच देख रहे हैं हम कल से अभी तक। पहला मुकाबला 6 बॉल में 2 रन चाहिए थे, आखिरी गेंद तक गया। फिर हमने एक बेहतरीन मुकाबला देखा पिछला, अब एक और बेहतरीन मुकाबला देख रहे हैं। 6 बॉल में 8। रोहित स्ट्राइक पर कमाल की बल्लेबाजी करें। अभी तक रोहित 2 बड़ा हिट ऑलरेडी लगा चुके हैं। दिगंबर पाटिल की पहली गेंद लोअर फुल टॉस, लेकिन आउट ऑफ द पार्क। ये आया षटकार और बदल दी है पिक्चर इस सिक्सर के जरिए रोहित ने। अब चाहिए 5 गेंदों में 2 रन। इस सिक्सर ने पिक्चर को पूरी तरीके से बदल दिया है। लोअर फुल टॉस गेंद थी और फुल टोल वसूल लिया यहां पर रोहित ने।
5-2 का इक्वेशन। अब फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली, वहां पर एक शॉर्ट मिड विकेट नजर आ रहा है, एक शॉर्ट कवर नजर आ रहा है, एक स्लिप पॉइंट है, एक स्लिप भी ले लिया यहाँ पर अब अंजुमन स्पोर्ट ने। 5 बॉल में 2 रन। दिगंबर मुड़ते हुए रोहित के लिए, लेकिन रोहित वन मैन शो, संकट मोचन, कमाल की गेंद, अपील और आसानी से ये रन पूरा कर लिया है। ये देखिए मिसफील्ड हुआ है, लेकिन शादाब कितना आगे निकल गए हैं। अब चाहिए 4 बॉल में 1, क्या इस गेंद पर लग जाएगा ब्रेक? 4 बॉल में 1 रन। इस सीजन में क्या पहली जीत मिलेगी अंजुमन के सामने अमान को? अभी तक 2 मुकाबलों में लगातार उन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सूझ समेत वापसी करने जा रही है अमान। चार बॉल में जीत के लिए 1 रन। दिगंबर पहली गेंद पे सिक्सर लगा, मानो पिक्चर वहीं पर बदल गई। शादाब शेख स्ट्राइक पे, ओहो स्विच हिट। ओ फील्डर मौजूद थे, लेकिन धूप सूरज आंखों के सामने गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और मैच को जीत लिया है अमान स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन गुलाम साबिर, इरफान शेख, रोहित एंड ऑल टीम। हार्ड लक शहबाज शेख, मुन्ना अंसारी, विनीत